और भाई लोग क्या हाल चाल है, आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस हमारे साथ आज हैं रोहित भाई एंड काफी लोगों के नीचे कमेंट सेक्शन में हमेशा ही वीडियोस के अंदर कमेंट आते रहते हैं कि भाई यार काफी दिन हो गए, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के बारे में बता दो। तो भाई रोहित भाई के पास टाइम नहीं था और अपने रिजल्ट दिखाने का तो मेरे को हमेशा ही टाइम मिल जाता है, बट मेरे को ये था कि मैं आपको थोड़ा सा और एक एडवांस वर्जन दिखा दूं, क्योंकि मेरा रिजल्ट तो आप काफी टाइम से देख रहे हो एंड भाई का अपना भी चैनल है, थोड़ा चैनल के बारे में बता दो। मेरा चैनल यूट्यूब पे है नोनू व्लॉग्स करके, और आप वहाँ पे आइए। यहाँ की बाकी वीडियोस जो है मेरे रिलेटेबल हेयर ट्रांसप्लांट के, वहाँ पे सारा कुछ मैं बताऊंगा। क्योंकि भाई क्या है, भाई वैसे ना व्लॉगिंग भी करता है, अपनी फैमिली व्लॉग्स वगैरह, ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह सब कुछ वो करता है। साथ के साथ जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी है उनको भी बीच बीच में अपना डिस्कशन में लेकर आते रहते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा जर्नी के बारे में भी पता चलता रहे कि रिजल्ट्स कैसे हैं। तो नोनू व्लॉग्स जाके सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और भाई को जाके उन भाई की वीडियोस जो है वो चेकआउट करो। एंड भाई को अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 4 महीने के आसपास हो गए यहाँ पे, एंड 4 महीने के हिसाब से भाई मेरे को रिजल्ट काफी बढ़िया लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सजेशन दे दिया जाए, दिखा दिया जाए। सो एक बार इनका इन डेप्थ रिव्यू भी करेंगे। एंड भाई ने, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट की बात करूं तो हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम से कराया। तो काफी लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि भाई आपने गुरुग्राम से क्यों नहीं कराया। मेरा गुरुग्राम से कराने का ये रीजन था कि ना कराने का ये रीजन था कि बेसिकली मैं गुरुग्राम में किसी को जानता नहीं था। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने गुजरात से कराया हुआ था, तो मैं इस वजह से गुजरात चला गया। बट उसके बाद जितनी भी पीआरपीज हुई, जितनी भी बातें डॉक्टर से जितनी भी थी, वो सारी की सारी डॉक्टर सांगवान से ही हुई। एंड भाई ने फिर जब मेरा रिजल्ट देखा तो डॉक्टर सांगवान से ही कराया। तो अब आपको इसका रिजल्ट देख के पता चल जाएगा कि आपको गुरुग्राम जो ब्रांच है उस पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई रिजल्ट काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप डॉक्टर सांगवान के पास जरूर जाए। तो नोनू भैया एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, क्योंकि मेरे बारे में तो जनता सारी की सारी जानती है। थोड़ा आपका ट्रांसप्लांट का कैसा रहा, कौन सा स्टेज था, क्या था, हर चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो ट्रांसप्लांट था मेरी, मैं सबसे पहले तो डेट बताता हूँ। मेरी जो डेट थी, ठीक राम मंदिर जिस दिन इनॉग्रेट हुआ था 22 जनवरी 2024, उस दिन मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था। Okay. और ये बात सच है कि मैंने आपका रिव्यू देख के ही ट्रांसप्लांट कराया था। और ओवरऑल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, लकली मतलब बहुत अच्छा रिव्यू मुझे मिल रहा है। सामने जो मेरा देखने में मेरे दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं कि यार जो पहले तेरा था और अब का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बाल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, घने दिख रहे हैं। और मेरा जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि भाई तुम्हारा जो है ना ग्रेड 4 पे आ चुके हो। 3 to 4 पे ग्रेड था मेरा, और 4000 ग्राफ मेरे उन्होंने लगाए थे, जिसमें मुझे एक तो ये हेयर लाइन डिज़ाइन हुई थी मेरी यहाँ पे, और ये वाला एरिया। सो बेसिकली आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर ना एक फोटो देख रहे हो मैं भाई की, इससे पहले कि आपको जो फोटो है जो ट्रांसप्लांट वालों के टाइम पे भी इनकी खींची गई होगी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे आप वो चेकआउट करोगे। बेसिकली भाई का जो था वो मेल पैडल बाल्डनेस था, एम करके बाल जो है वो जा रहे थे, प्लस पीछे का जो क्राउन था वो खाली हो गया था। एंड इसकी वजह से ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ जो है वो भाई के लगे, जिसमें आप फ्रंट पे चेकआउट करोगे तो पूरी फ्रंटल लाइन जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। एंड जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे फोटोज दिखा रहा हूँ, तो उसमें भी आप चेकआउट करोगे पीछे क्राउन को है जो किस तरीके से कवर करा गया, वो यहाँ पे किया गया। सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसके बारे में कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या रहा, कैसा रहा। ठीक था। कुछ मेडिसिन उन्होंने लिख के दी थी मुझे, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और मिनॉक्सिडिल को मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ के साथ मुझे उन्होंने कहा था कि भाई एक कुछ पीआरपी सेशंस आप ले लीजिएगा। तो जैसे 22 जनवरी को मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके ठीक 1 महीने बाद मैंने एक पीआरपी कराई। ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि 3 to 6 मंथ के बीच में आप कभी भी करा सकते हो। तो शायद इस वीडियो के बाद मैं अब पीआरपी के लिए भी जाऊँगा, क्योंकि वो एक टाइम मेरा आसपास आ चुका है। लगभग 6 महीने होने वाले हैं। तो 1 महीने पहले ही मैंने जो कराया था, 4 मंथ का गैप आ चुका है, जो मुझे 6 मंथ 2 महीने और मैं चाहूँ तो नहीं कराना चाहूँ या कराना चाहूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पर अब मैं जाऊँगा इस वीडियो के बाद, मैं शायद पीआरपी के लिए जाऊँगा, जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पीआरपी बेसिकली आप ही का ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं एंड वो आपके सर में इंजेक्ट करे जाते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी वीडियोस पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पीआरपी की अलग से वीडियोस जो है वो भी हमने चैनल पे दे रखे हैं। सो रोहित भाई, एक चीज़ सबसे मेन चीज़, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि भैया आफ्टर द ट्रांसप्लांट क्या रहा, मतलब पेन्स वगैरह तो नहीं रहे, दर्द वगैरह। कई बार देखो मेरे को तो थी, मेरे को टिल डेट ऑलमोस्ट मैं बात करूं 20-25 महीने तक मेरे को हाथ ऐसे दबाते हैं तो स्टिल मेरे को पेन होती है। अब जाके वो ठीक हुई है। तो आपको ऐसा फील हुआ कि टचवुड कहना चाहूँगा कि मुझे वो जो दर्द आप जो बता रहे हो, जैसे मैंने आपसे बात भी करी थी, वो शायद मुझे महीना या 2 महीने फील हुआ था। ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्लास, अब आप दबा रहे हो तो नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई तो ये बेसिकली बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मुझे डॉक्टर ने भी बताया था कि काफी लोगों की स्किन जो है वो उस हिसाब से सेंसिटिव हो जाती है, भाई की स्किन जो है वो उस हिसाब से सेंसिटिव नहीं हुई, जिसकी वजह से इनको जो पेन्स है वो नहीं हो रही। तो आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन होगा कि पेन्स आ रही है नहीं आ रही, तो भाई मेरी ऑलमोस्ट 20 महीने तक रही थी, पर भाई की 2 से महीने के बाद ही जो पेन्स है वो खत्म हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई ने भी मेरे ख्याल से बिग एफ यू ही कराया था। एंड 3 टेक्निक्स हेयर फ्री हेयर ग्रो यूज करता है, एंड तीनों टेक्निक्स आपकी अलग अलग हैं। 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए,
हम दोनों ने वही 40 रुपए वाला कराया। तो आप कॉस्टिंग अगर आप भी जोड़ना चाहते हो कि कितनी कॉस्टिंग आती है, काफी लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि भैया कॉस्टिंग का क्या सीन रहा, तो मेरे ऑलमोस्ट लगे थे 2,30,000 के आसपास, आपके लगे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मेरे अगर मैं 1.5 लाख के आसपास के आसपास लग गया होगा, 1.5 लाख के आसपास भाई का लग गया। एंड आप कॉस्टिंग सीधा सीधा है इंटू 40 कर लो, बाकी थोड़ी सी बात कर लो तो शायद आपको डॉक्टर थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे। डॉक्टर साहब ने कहा ही था कि अगर हमारी वीडियो के जरिए कोई आएगा तो उसको बिल्कुल वो डिस्काउंट दिया जाएगा। थोड़ा सा और कुछ अपने बारे में अगर बताना चाहो तो। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे जो आप स्किन की बात कर रहे थे ना, मैंने अभी थोड़ा हाल ही में जिम ज्वाइन किया है। हाँ। तो मैं लाइक शीर्ष आसन कहते हैं जो सर के बल खड़े हो सकते हैं, मैं वो भी कर लेता हूँ, तो मुझे उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इसके अलावा मैंने अपनी पूरा कट, ये अभी बाल शायद इनको दिख रहे होंगे कि पता नहीं कम है ज़्यादा है, मैं कम से कम 3 से 4 हेयर कट ले चुका हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा लुक्स में रहूँ। मैं ये चीज़ साइड की थोड़ा सा और ये ऊपर की कि लुक्स बना रहा है। हाँ। तो ग्रोथ भी ठीक ठाक हो रही है, नेचुरल ग्रोथ मेरी बहुत अच्छी हो रही है। बस मेडिसिन लेते जाओ, मिनॉक्सिडिल जो भी मतलब जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई आप ऐसे करो, उसको फॉलो करो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बेसिकली ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भैया यार मेडिकेशन हमें पूरी जिंदगी चलानी नहीं चलानी, जब तक आपको बाल चाहिए मेडिकेशन आपको चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीच के बाल आपके उड़ गए तो एरिया खाली हो जाएगा, फिर आपको लगेगा हमारा ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो इस चीज को दिमाग में रखेगा। क्योंकि सो हम आ गए हैं बाहर रिजल्ट दिखाने के लिए, एंड डिलाइट के अंदर हम प्रॉपर्ली शूट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का एक जो रिजल्ट है, अभी मैं कंगी वंगी नहीं मार रहा, जैसे ही हम कंगी मार देते हैं तो ऊपर से आप एरिया जो है वो चेकआउट कर सकते हो, क्राउन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे जो पूरे बाल लगे, क्योंकि मेरे बाल लगे थे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे, जैसे हमारे रोहित भाई है उनके तो बीच बीच में लगे थे, बट मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा था। तो आप उस हिसाब से जो लुक है वो चेकआउट कर सकते हो। यूजुअली मैं जो अपने बाल है वो कुछ इस तरीके से रखता हूँ, एंड इस तरीके से रखने के बाद कुछ ऐसा लुक जो है वो आ जाता है। फ्रंट लाइन काफ़ी बोलते हैं टेढ़ी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरी यहाँ पे पहले बाल थे, बट यहाँ से जो बाल है वो जा चुके हैं, जिसकी वजह से जो मेरी फ्रंटल हेयर लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी लगती है। बाकी अगर आप यहाँ से साइड वाला पोजीशन देखोगे तो साइड में जहाँ से हमारे बाल लिए गए थे, क्योंकि मेरे यहाँ से लेके पूरा लिया गया था, ग्राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा निकली थी, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट अभी 2 के आसपास की स्लोपिंग है। तो आपको आई होप किसी भी तरीके का जो अंदर स्कैल्प है या कुछ है वो शायद नहीं दिख रहा होगा। एंड अगर यही सेम यहाँ से बात करूँ तो बाकी अगर मैं यहाँ पे आपको क्राउन की बात करूँ, एक बारी क्राउन एक बारी दिखा देते हैं, मैं आपको बाल पूरे आगे करके दिखा देता हूँ। सो ये हमारा क्राउन है, जो कि मुझे लगता है अभी भी स्टिल थोड़ा सा खाली होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्राफ्ट इतने ज़्यादा नहीं लगे थे। कोशिश करी गई थी कि मिनॉक्सिडिल से ही जो बाल हैं वो प्रॉपरली हमारे आ जाएं, कुछ आ जाए, बट काफ़ी हद तक बाल रिकवर हो गए। एंड जब भी हम हेयर स्टाइल थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ या साइड पार्टीशन करते हैं तो फिर जो भी अंदर हल्का फुल्का दिख रहा है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ग्रेड 6 की बाल्डनेस थी, ग्रेड 5 से ग्रेड 6 के बीच में था, और उस ग्रेड में इतना रिजल्ट आना यही बहुत बड़ी बात है। सो रिजल्ट आप लोग चेकआउट कर चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया हो, समझ आया हो। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। ओके, सो रोहित भाई के मैं आपको यहाँ पे जो कंडीशन है वो दिखा रहा हूँ। एंड जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, हम फुल डिलाइट के अंदर जो है वो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड चौथे महीने के हिसाब से काफ़ी लोगों को ये होगा कि भैया क्या रहती है कंडीशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई का ये बेसिकली हमारा जो क्राउन एरिया है, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे पूरे बाल लगे थे, एंड जो फ्रंटल है वो यहाँ पे पूरे बाल लगे थे। तो आप यहाँ पे जो भाई की कंडीशन है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड ये वाले एरिया से पूरा जो डोनर एरिया है वहाँ से हमारे बाल निकले थे, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कितना हाईलाइट जो है वो हमारा यहाँ पे हो रहा है। एंड ये वाला एरिया जैसे खाली दिख रहा है, तो इसीलिए मैं काफ़ी लोगों को ये भी कहता हूँ कि आप जब भी हेयर कटिंग करा रहे हैं तो पीछे की जो स्लोपिंग है उसको 1 नंबर या 1.5 नंबर से ज़्यादा रखें। 1.5 नंबर की स्लोपिंग जब आप रखेंगे तो ये जो पीछे से थोड़ा सा खाली एरिया दिखता है, जैसे अभी ये भाई ने ऐसे रखा हुआ है, तो अभी आप देखोगे बहुत सही लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से भी बाल खाली है, बट जैसे ही भाई थोड़ा सा सर नीचे करता तो आपको यहाँ से एरिया जो है वो खाली दिखना शुरू हो जाता है। तो यही अगर 1.5 नंबर की स्लोपिंग रहती है तो उसके अंदर क्या होता है, आपका एरिया जो है वो पूरा का पूरा कवर्ड हो जाता है, एंड उसके बाद आपको किसी भी तरीके का जो खालीपन है वो नहीं दिखता। बाकी अगर यहाँ पे फ्रंट की आप बात करें तो फ्रंट से भी आप देखेंगे चौथे महीने के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। एंड इवन क्राउन भी हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा कवर जो है वो हो चुका है। एंड अभी भाई फिनास्टेराइड नहीं ले रहा है, एंड मैंने रेकमेंड ये करा है कि आप फिनास्टेराइड चालू कर दो, क्योंकि फिनास्टेराइड के बाद ये जो रिजल्ट है ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा विद इन 1 मंथ। तो 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट अगर डबल करना है तो फिनास्टेराइड लेना पड़ेगा, एंड उसको लाइफ लॉन्ग चलाना भी पड़ेगा। उसके लिए भी फुल डेडिकेटेड रिव्यू हमने चैनल के ऊपर दिया हुआ है फिनास्टेराइड के ऊपर, तो जिन लोगों को नहीं पता वो क्या है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आप लोगों को चौथे महीने के हिसाब से रिजल्ट कैसा लग रहा है? मेरे को लगता है कि भाई के 7वें 8वें महीने तक पूरे बाल जो हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे फ्रंट की लाइन की बात करूँ तो फ्रंट हेयर लाइन जो है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे डॉक्टर ने बनाई है। इवन भाई का जो फेस कट था उसके हिसाब से बनाई गई है, स्ट्रेट लाइन नहीं दी गई है, जो कि मुझे ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। प्रॉपर एम टाइप में ही यहाँ पे जो लुक है वो दी गई है, जिसकी वजह से एक नेचुरल लुक जो है
वो भाई के फेस पे आ रही है। ओके, आपने यहाँ पे हमारे दोनों के रिजल्ट्स देख लिए। जो मेरे से क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया रिजल्ट दिखाओ, आई होप आपको दिख गया होगा कि ऑलमोस्ट 3 साल हमें होने वाले हैं। 3 साल के बाद भी मेरे बाल जो है वो सस्टेन कर रहे हैं एंड हम फिर से दोबारा से चोटी बनाने की मूड के अंदर आ गए हैं एंड यहाँ तक के बाल हो चुके हैं जैसे आपने देखा एंड ऑलमोस्ट यहाँ तक के बाल फिर से चाहिए चोटी बनाने के लिए। तो पूरी चोटी का मूड है, तो वो भी जल्द आपको दिखा दूंगा। बाकी भाई का रिजल्ट आपने देखा 4 महीने के हिसाब से, क्योंकि अभी शेडिंग फेस खत्म हुआ है, तो शेडिंग फेस खत्म होने की वजह से क्या होता है आपका एरिया जो है वो फिर से थोड़ा सा खाली हो जाता है। बट भाई के साथ भी ये चीज हुई जो मेरे साथ हुई थी कि शेडिंग में इतने ज्यादा बाल नहीं गए, जिसकी वजह से भाई की एरिया काफी अच्छा भरा हुआ दिख रहा है। चौथे महीने के हिसाब से यूजुअली ये जो रिजल्ट होता है वो 6-7वें महीने में लोगों को आता है एंड चौथे महीने के हिसाब से ये जो रिजल्ट है काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल रहा है। सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है दिमाग में या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां से जाके पूछ सकते हैं। हेयर फ्री हेयर ग्रो का नंबर सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी कॉन्टैक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 11-12 स्टेट्स के अंदर जो है इंडिया के अंदर ब्रांचेस हैं इनकी एंड अगर आप वहां से कराना चाहते हैं सांगवान सर से तो आप गुरुग्राम ब्रांच जो है वहां पे जाके सांगवान सर से भी बात करके अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसकी जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। एंड भाई का चैनल मैं दोबारा से बता दूं नो व्लॉग्स करके जल्दी भाई के ऑलमोस्ट 5,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी से जाओ प्यार दो। एंड भाई ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह काफी ज्यादा बनाता है, बालों की कंडीशंस तो आपको देखने को मिल ही जाएंगी एंड उसके अलावा भी वीडियोस काफी सारी रहती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में तो भाई के चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैं आपको पिन कमेंट एंड साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।